गांव के किनारे पर एक पुरानी और उजाड़ हवेली थी जिसे सब लोग भूतिया मानते थे। उसका नाम था चंपक हवेली। कहते थे कि वहां जो भी दिखा और वहां जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। एक समय यह हवेली रौनक से भरी रहती थी, पर अचानक एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार गायब हो गया। तब से हवेली वीरान और डरावनी हो गई। एक दिन गांव के 4 दोस्त रवि, विकास, मोहित और संजय तय करते हैं कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उनका मानना था कि ये सब अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं। रात के अंधेरे में चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और चंपक हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन एक खिड़की से अंदर जाने का रास्ता था। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली के अंदर का वातावरण बहुत भारी और डरावना महसूस हुआ। चारों ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फटी हुई पेंटिंग्स थीं, जो अब धूल से ढकी हुई थीं। तभी अचानक हवेली में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। ओए! रवि ने साहस दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं कि ये आवाज कहां से आ रही है। वे सब सीढ़ियों की तरफ बढ़े। ऊपर जाते समय एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक बड़ा हॉल उनके सामने था, जिसमें चारों तरफ धुंधली रोशनी फैल रही थी। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक अजीब सी किताब पड़ी हुई थी। विकास ने उस किताब को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक हवेली के अंदर से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। मोहित ने घबराकर कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। तभी हॉल में धुंधलके के बीच एक काले साये ने आकार लेना शुरू किया। वह साया धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसके साथ हवेली की दीवारें हिलने लगीं। रवि ने हिम्मत करके चिल्लाया, तुम कौन हो? साया धीरे से बोला, तुम यहां नहीं आ सकते। यह जगह मेरी है। जो यहां आता है वह कभी वापस नहीं जाता। संजय ने जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश की, दरवाजा जाम हो गया। चारों दोस्त बुरी तरह से फंस चुके थे। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी और दोस्तों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, लेकिन